स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। गोपाल दास नीरज जी ने लिखा था। मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद इसको अपने आप में कहा जा सकता है। मनमोहन सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको आज पूरा देश, पूरा दुनिया याद कर रहा है अपने अपने तरीके से। ऐसे ही अपने एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण जी ने भी याद किया। उनके साथ एक तस्वीर शेयर की जब वो उनकी सुरक्षा में एसपीजी टीम में शामिल थे, और उस तस्वीर पे एक हस्ताक्षर है और उसके साथ है एक किस्सा जिसमें बताता है कि कैसे उनको अपनी एक मारुति कार से प्रेम था। असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। असीम जी, मेरा पहला सवाल यही है कि वो तस्वीर कब की है, उस पर एक हस्ताक्षर भी है, क्या कहानी है उस तस्वीर की? जिस तस्वीर की आप चर्चा कर रहे हैं, जब मैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सुरक्षा में था, एनएसजी एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में 4 साल में था डेपुटेशन पे। उसमें से 3 साल मुझे क्लोज प्रोटेक्शन टीम, एक छोटा सा समूह एसपीजी के अंदर होता है जो पीएम के साथ रहता है, उसका नेतृत्व करने का मौका मिला था। तो वो 3 साल का समय मैं एक खजाने के रूप में अपने लिए याद करता हूँ। इतने महान व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और जिस चित्र की आप बात कर रहे हैं, वो मेरा जो अंतिम दिन था उनके साथ ड्यूटी का, उस दिन मैंने जब उनसे विदाई ली तो अनुरोध किया और उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा शुभकामना संदेश लिख करके उस चित्र को साइन किया। मेरे घर की दीवार पे वो चित्र तब से है। बहुत ही महत्वपूर्ण खजाने के रूप में वो चित्र है। भविष्य में मुझे पता है उसका मूल्य और बढ़ता जाएगा। ये चित्र 2008 में गणतंत्र दिवस की परेड के समय का है। अच्छा, उसमें आपने जो पोस्ट लिखी और उसके बाद उसकी बहुत चर्चा हो रही है, उसमें आपने उनके उस पक्ष को दिखाया है जो मतलब आमतौर पे एज ए प्रधानमंत्री हम नहीं देख पाते कि उनको अपनी मारुति से लगाव है। और ऐसे कौन से पहलू थे जो उनको एक प्रधानमंत्री और एक कॉमन मैन या फैमिली मैन के तौर पे आप लोग, चूंकि आपने उस पोस्ट में लिखा है कि आपकी वो पोस्ट थी कि जो बिल्कुल उनके क्लोज सर्कल में अगर कोई एक व्यक्ति हो सकता था तो आप होते थे एज ए सुरक्षा के लिहाज से। देखिए, यहाँ मैं ये जरूर स्पष्ट कर दूं कि ये बात सही है कि अगर एक ही बॉडीगार्ड रहना है तो वो एआईजी सीपीटी होता है, लेकिन एसपीजी अपने ऑफिसर्स को कभी भी नहीं इनकरेज करती कि वो प्रोटेक्टी से नजदीकियां बनाए। मेरी भी इस प्रकार की कोई नजदीकी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से नहीं थी, ना किसी भी एसपीजी ऑफिसर की कभी हो सकती है। बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप एसपीजी ऑफिसर्स की अपने प्रोटेक्टीज के साथ में होती है। ये मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। मैं ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करूंगा कि मैं उनके नजदीकी था। हाँ, मेरा काम संवेदनशील था। 3 साल मैं उनके साथ लगातार रहता था। उस साथ रहने से जो मुझे सीखने का मौका मिला वो मैं कुछ सोशल मीडिया पे शेयर कर चुका हूँ, कुछ आपके साथ और शेयर कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात उनकी थी कि वो अपने आप को एक सामान्य इंसान के रूप में ही देखते थे, कॉमन मैन के रूप में। और गाड़ी का किस्सा तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन जब भी वो यात्रा में होते थे तो हमसे ज्यादा वो देख रहे होते थे कि जो ट्रैफिक रोका गया है उसकी कतार कितनी लंबी है। अगर वो ज्यादा रुका हुआ होता था तो हम समझ जाते थे कि अब हमें डांट पड़ने वाली है, और वो टोकते थे कि ट्रैफिक पुलिस को बताओ इतना लंबा क्यों रोकते हैं, 2 मिनट से ज्यादा किसी को ना रोका करें, इस तरीके से चले। तो ऐसा हो सकता है कि जब रास्ता बंद हो जाता है, उच्च पदस्थ व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो उनकी चिंताएं कम भी हो सकती है, लेकिन उनकी चिंताएं हमेशा उस गाड़ी से ज्यादा उस स्कूटर पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति होती थी जिसको पुलिस ने रोक दिया होता था। और ये जो आपने मारुति वाला किस्सा जिक्र किया, ये कब की बातचीत थी और क्या इंसिडेंट था, थोड़ा सा आपने दर्शकों को बता सकते? ये सर के शुरुआती दिनों की बात है, जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी मारुति कार, जैसे उनका सामान आया उसके साथ गाड़ी भी उनकी आई, लेकिन अब उनको हम लोग उस गाड़ी में तो चलने नहीं देते थे। उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, और खासकर एसपीजी ने उस समय बीएमडब्ल्यू की फ्लीट खरीदी थी, और उस फ्लीट में हम उनको बैठाते थे। वो बैठते तो थे, लेकिन लगातार वो शिकायत करते थे कि ये गाड़ी ठीक नहीं है, गाड़ी बहुत महंगी है और बहुत दिखावा वाला लगता है। तो हम बोलते नहीं थे ये दिखावे वाली बात नहीं है, ये आपके वैभव या ऐश्वर्य के प्रदर्शन के लिए गाड़ी नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे हैं और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको खतरा है, इतनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, तो ये गाड़ी जरूरी है। वो मान जाते थे, लेकिन फिर 2-3 बात इसी बात पे आते थे, फिर क्या धीरे धीरे मान गए वो।
लेकिन जो दूसरी बात है, उनकी गाड़ी अपनी जो मारुति 800 है वो भी पीएम हाउस के सामने रहती थी, 3RCR या 3 लोक कल्याण मार्ग उसको बोले। तो पैदल आते जाते, गाड़ी से आते आते वो गाड़ी जब देखते थे तो अक्सर मुझसे पूछते थे कि मेरी गाड़ी मेंटेन है ना। तो हम बोलते जी सर, इसको हर दूसरे दिन हम लोग चलाते हैं पीएम हाउस के अंदर ही। और फिर वो अपने उससे लगाव का वर्णन भी करते थे। स्पष्ट रूप से वो अपने आप को उस गाड़ी का मालिक मानते थे। वो अपने आप को BMW का मालिक दूर दूर तक भी नहीं समझते थे। वो जानते थे कि ये BMW, ये गाड़ियां जो हैं SPG की हैं, सरकार की हैं, प्राइम मिनिस्टर की हैं। और अपने आप को वो एक कॉमन मैन, एक सामान्य व्यक्ति जिसकी मालकियत एक मारुति 800 की है, ऐसा मान के चलते थे। और तभी उनकी जितनी भी योजनाएं थी वो एक सामान्य व्यक्ति को केंद्र में रख के बनती थी। नहीं, अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आप ये बता रहे हैं कि किस्सा कि उनको अपनी गाड़ी से बहुत लगाव था। मैं एक चीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये तो सब जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक अलग अलग धुरी पे खड़े रहते हैं। और आपने जब ये पोस्ट किया तब आप एक बीजेपी के नेता और योगी सरकार में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में, तो कभी ऐसा बहुत ये कहा जा रहा है कि आपने बड़े खुले दिल से लिखा है। देखिए, जब मैंने ये लिखा है तो उनके एक एक्स सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में लिखा है, ना कि एक राजनीतिज्ञ के रूप में। कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान नीतियां हैं, मैं उनके जब जरूरत है तो विरोध करूंगा, राजनीतिक विरोध भी कर सकता हूं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनकी सिक्योरिटी का दायित्व मेरे पास रहा, एक अच्छे लंबे समय तक रहा, उनसे जो मैंने सीखा, जो उनसे प्रेरणा ली, उसके बारे में सत्य बोलना, खुले दिल से तो नहीं कहूंगा, जो सत्य है उसको सामने रखना, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी मुझे लगता नहीं कोई देख रहा है, ना ही आप देख रहे होंगे। आज समय है उनको याद करने का। सब लोग अपने अपने संस्मरण याद कर रहे हैं। मेरा जो संस्मरण है मैं उसको रख रहा हूँ। राजनीतिक रूप से आज जो कांग्रेस गलत कर रही है, मैं उसका उसी तेजी से विरोध करूंगा। लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अच्छाइयां हैं, उनको भी उसी मजबूती के साथ में सोशल मीडिया पे, मंच पे रखूंगा। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज अ प्राइम मिनिस्टर या फिर एज अ नेता आप उनके साथ काम किए, तब आप उनकी सुरक्षा में थे, लेकिन कुछ चीज़ें होती कि हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, या फिर बात नहीं भी कर रहे होते तब भी ऑब्जर्व कर रहे होते। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से ऐसा क्या है जो आपने सीखा, आप अपने पॉलिटिकल करियर में उसको अप्लाई करते हैं, या फिर बाकी नेताओं को उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि एज ए पॉलिटिशियन कम से कम ये गुण हो तो हम देश के लिए सही काम कर सकते हैं? विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन, वो अपने काम के विशेषज्ञ थे, यानी आर्थिक विषयों के। जब प्रधानमंत्री बने तो आर्थिक विषय केंद्र में था, लेकिन जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें भी अब उनके सामने आ गई थी और उनमें भी उन्होंने महारत हासिल की। वो एक कक्षा 12 के विद्यार्थी की तरह पढ़ाई करते थे, ऐसा मैं देखता था। रोज रात को 9:30-10 बजे जब उनका सारे एंगेजमेंट्स पूरे हो जाते थे, भोजन हो जाता था, तो कम से कम 1-1.5 घंटा उनका बाकायदा ऑफिशियली प्रोग्राम में लिखा होता था, रिजर्व बोल्ड के रूप में, जो एक इंडिकेशन था कि ये उनकी पढ़ाई का समय है। और आप सोचिए, प्रधानमंत्री थे देश के, लेकिन रोज का समय उनका डेजिग्नेटेड था पढ़ाई का। मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़ते थे, रिसर्च पेपर्स पढ़ते थे और उन पे नोट्स भी अपने बनाते थे। ये हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप भी अपने विषय के विशेषज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके सामने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। तो विश्व गुरु हम तब बनेंगे जब हम विश्व के शिष्य बनेंगे, जब हम देश से, दुनिया से सीखेंगे, जब हम सब कुछ सीख जाएंगे शायद, तब हम शायद गुरु बनने की श्रेणी में आएंगे। ये जो मोदी जी ने हम सब के लिए एक सपना देखा है, मुझे लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी उसी राह पे चलते थे। थैंक यू सो मच, आपने अपने व्यस्तम समय में समय निकाला और ये सारे बातें, ये सारे किस्से जब आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, तो आपने जनता से या बाकी लोगों से शेयर किया, जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को, काफ़ी कुछ समझने को है। और ये भी कि कैसे राजनीति में विरोधी विचारधारा या विरोधी टेंजेंट पे खड़े होने के बावजूद हम कैसे एक दूसरे से सीख सकते हैं, या फिर कैसे एक दूसरे को एडमायर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।